नमस्ते। अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा है या अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं रही तो उसे सही तरीके से कैंसिल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी ज़रूरी नियम मिस ना हो। तो पहला सवाल यही उठता है, क्या किसी बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन बंद करने का सही समय आ गया है? ये एक बड़ा फैसला है और इसकी सही प्रक्रिया को समझना ही सबसे पहला और जरूरी कदम है। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जीएसटी कैंसिलेशन आखिर है क्या। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है टैक्स अधिकारियों के साथ अपने जीएसटी नंबर को ऑफिशियली बंद करवाना। एक बार ये हो गया तो फिर जीएसटी जमा करने या रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये प्रक्रिया दो तरह से शुरू हो सकती है। या तो टैक्स पेयर खुद इसके लिए अप्लाई करे या फिर कुछ मामलों में टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे शुरू कर सकता है। तो चलिए, इन दो अलग अलग रास्तों को जरा और करीब से देखते हैं। एक है स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी और दूसरा है डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया एक्शन। यहाँ पर अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वॉलंटरी कैंसिलेशन, जिसमें बिजनेस अपनी मर्जी से कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है, और दूसरी तरफ है सुओ मोटो, जहां अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा, जैसे कि मान लीजिए लगातार रिटर्न फाइल नहीं किए जा रहे हैं, तो टैक्स डिपार्टमेंट खुद ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्रवाई कर सकता है। अगर कैंसिलेशन के लिए खुद अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो रुकिए, पहले कुछ जरूरी तैयारी करनी होगी। इसे एक प्री फाइलिंग चेकलिस्ट की तरह समझ लीजिए। इस चेकलिस्ट में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि अप्लाई करने से पहले सारे के सारे पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स फाइल हो जाने चाहिए। ये एक नॉन निगोशिएबल स्टेप है, मतलब इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसके साथ ही अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है और उस पर कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है, ये भी कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, जब ये सारी तैयारी पूरी हो जाए तब कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करने की ऑफिशियल प्रक्रिया शुरू होती है। इसके लिए आपको एक खास फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। इसका नंबर याद रखिएगा, JST-REG 16। प्रोसेस वैसे काफी सीधा है। सबसे पहले ऑनलाइन GST-REG 16 फॉर्म सबमिट करना है। उसमें कैंसिलेशन का कारण बताना होगा और क्लोजिंग स्टॉक की पूरी जानकारी देनी होगी। बस इसके बाद डिपार्टमेंट के रिव्यू और उनके फैसले का इंतजार करना होता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है कि जो स्टॉक बचा हुआ है उस पर जो टैक्स क्रेडिट्स मिले थे उनका क्या होगा। इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC। आसान भाषा में ये वो टैक्स क्रेडिट है जो सामान को खरीदे वक्त क्लेम किया गया था, जो अभी भी स्टॉक में है। कैंसिलेशन के टाइम पर हो सकता है कि अमाउंट या तो रिवर्स करना पड़े या फिर सरकार को वापस चुकाना पड़े। तो एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद टैक्स डिपार्टमेंट के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। या तो वो एप्लीकेशन को मंजूर कर लेंगे या फिर उसे किसी वजह से अस्वीकार कर देंगे। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए एप्लीकेशन मंजूर हो गई, तो भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसके बाद भी कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी स्टेप्स बाकी हैं। इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है फाइनल रिटर्न फाइल करना, और इसके लिए जो फॉर्म है वो है GSTR-10। GSTR-10 समझिए एक तरह का फाइनल कंफर्मेशन है। इसे फाइल करके ये पक्का किया जाता है कि सारी देनदारियां, सारी लायबिलिटीज पूरी तरह से सेटल हो चुकी हैं। ये जीएसटी से जुड़े सफर का आखिरी पड़ाव है। तो अंत में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है, क्या इस फाइनल कंप्लायंस के बिना किसी बिजनेस का बंद होना वाकई में पूरा माना जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। भविष्य के किसी भी परेशानी से बचने के लिए हर कदम को सही ढंग से पूरा करना ही समझदारी है।